हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम होने वाला है फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है। इस चैप्टर के बारे में दो चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है जो आपको ध्यान में रखनी है इस चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो वो बहुत कम चीज़ें, बहुत कम कॉन्सेप्ट आपको देखने हैं, बहुत कम चीज़ें आपको देखनी, बिल्कुल लॉजिकल होने वाला चैप्टर। और क्या कहता हूँ कि दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत कॉम्प्लेक्स करके आपको पढ़ाया जाता है और कई बार समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन बड़ी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा जहाँ से क्वेश्चन आपके सारे बन जाए। कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, तो अच्छे से क्वेश्चन बनने लगे आपसे ऐसे कुछ। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये चैप्टर। और प्लीज़ बिना खाली बैठ के मत देखना, वरना कुछ फ़ायदा नहीं है। एक कॉपी ले लो, उसमें लिखते जाओ जो मैं बोलता जा रहा हूँ। फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी ना, और जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, तो एक दिन पहले एग्ज़ाम के वो देख लेना वो सब जो लिखा हुआ हो, ठीक है। और उसी से सारा क्वेश्चन आ रहे होंगे तुम्हारे, पक्की बात है। 100% उसी से सारा क्वेश्चन आएंगे, 100% उसी से सारा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बस स्टार्ट करते अब, क्लियर है। तो चलिए, अब स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में। आज इकोनॉमिक्स की दुनिया का एक और अच्छा चैप्टर, फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो बहुत इजी है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कहाँ कन्फ्यूजन होती है वो मैं समझता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा पाऊँगा। 200 में से 200 का टारगेट लेके चल रहे हैं बिल्कुल। तो ये मत सोचना 180 भी आ सकता है, नहीं, 200 में से 200 ही चाहिए अपने को, ठीक है। दी ड्रॉप ऑफ स्टूडेंट, इस चैनल के बारे में एक जो बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, ये चैनल एक, अगर आप स्टूडेंट हो अगर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। क्योंकि ये चैनल पे खाली यार हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे कि सिर्फ एग्ज़ाम चल रहा है सीयूईटी से रिलेटेड या फिर बोर्ड से रिलेटेड। सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से अलग भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में। और वो सारी चीज़ों पे हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को दबा देना, बेल आइकन दबा देना भैया, ठीक है, वरना फ़ायदा क्या है। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चैप्टर का नाम हो जाता है यहाँ पे, सॉरी, तो चैप्टर का नाम हो जाता है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब मैं इस चैप्टर को समझाने से पहले तुमको ये एक अजम्पशन दिलाना चाहता हूँ। तुम क्या करो कि मानो ये डॉलर है, इसको डॉलर को मत मानो, इसको डॉलर को कुछ और मान लो। आसपास तुम्हारे कुछ भी रखा है, मेरे आसपास बॉल रखी है, एक मेरे पास बॉल बॉल रखी हुई है, ठीक है। तो मैं बॉल मान रहा हूँ, डॉलर की जगह पे मैं बॉल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एजम्पशन आप कुछ भी ले सकते हो कि मैं, मेरे पास बॉल रखी हुई है, आपके पास हो सकता है कुछ भी रखा हो, आपके पास हो सकता है पेन रखा हो, फ़ोन रखा हो, कुछ भी हो सकता है रखा हो, ठीक है। मेरे पास एक बॉल रखी हुई है बगल में, तो मैं जो डॉलर है उसको डॉलर ना मान के थोड़ी देर के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए इसको एक बॉल मान रहा हूँ। क्लियर है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि जैसे कि मैं किसी दुकान पे गया, ठीक है, मैं किसी दुकान पे गया, वहाँ पे बोला भैया एक बॉल कितने की है, एक बॉल कितने की है, वो बोलेगा एक बॉल मेरे को 80 रुपये की है, एक बॉल मेरे को 80 रुपये की है, ठीक है। बोलेगा एक बॉल 80 रुपये की है, ये जो बॉल है बोलेगा 80 रुपये की है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, तो मेरे को दे दो ये बॉल, ठीक है। तो जो एक बॉल को लेने के लिए मैंने जो पे किया उसको, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम लोग उस चीज़ का रेट बोलते हैं। जो 80 रुपये मैंने पे किया ना, ये बॉल का रेट है, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कुछ होता है, मतलब कि फॉरेन करेंसी का जो होता है, मतलब कि दिरहम हो गया, या फिर युवान हो गया, या फिर डॉलर हो गया, इसका भी कोई रेट होता है इंडियन रुपीज़ में। इंडियन रुपीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक करेंसी। जो बाहर की रुपीज़ है उसको क्या कहते हैं, फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर टू गेट 1 यूनिट ऑफ, यहाँ पे एक बॉल खरीद रहा था ना मैं, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक यूनिट मतलब कि $1 के बदले कितना पैसा देना पड़ा, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वही हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है रेट। क्या होता है? रेट होता है। 83 रुपये चल रहा है शायद, है ना। तो ये ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये 83 रुपये का एक डॉलर है, ठीक है, पता नहीं शायद 83 का ही चल रहा है ना।
तो मान लो 83 का $1 है, तो तुम्हारे मन में अब ये आना चाहिए कि ये कैसे पता चला कि 83 का $1 है। ठीक है, वेल इसको देखने, इसको जो इसका प्राइस है डॉलर का, वो तय करने के लिए ना क्या करना होता है कि भैया दो सिस्टम होते हैं। दो सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसको फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि जो प्राइस है वो कौन फिक्स करता है? वो फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इसमें कौन करता है? इसमें करता है मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस, ठीक है। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं भैया? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं भैया। इनका कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, चलो। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को या तो कह लो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, या तो इसको एक और चीज़ कह सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब क्या पता है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का हिंदी में मतलब है कि हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए, फॉरेन करेंसी की हमें क्या ज़रूरत है। तो वो कुछ ज़रूरत लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कुछ इंपोर्ट कराना है बाहर की दुनिया से, कोई मोबाइल मंगवाना है दुबई से, या फिर कहीं से भी कुछ भी मंगवाना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट्स। कुछ भी वहाँ का बाहर में, बाहर देश में कुछ खरीदना है, कोई घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो टू परचेज एसेट्स इन अदर कंट्री, तो इसके लिए चाहिए। हमने कोई लोन लिया है, इंटरनेशनल लोन लिया है, बाहरी देश से कोई लोन लिया है, बाहरी कंट्री में कोई रहता है हमारा जो, जिससे हमने लोन लिया है, ठीक है, उसको हमने को लोन वापस करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए भैया फॉरेन करेंसी। किसी को गिफ्ट देना है, बाहर देश में रहता है वो, हमें तब फॉरेन करेंसी चाहिए होगा। ठीक है। एक और चीज़ है फॉरेन टूर। बाहर के लोग हमारे पास जैसे कि हाँ, हमें बाहर जाना होता है, बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, वेकेशंस में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, क्या कहते हैं, लंदन जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं। तो हमें उसके लिए पैसे खर्च होंगे ना वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे उसकी करेंसी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण हो सकते हैं, इन वजह से हमें फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। ठीक है, ये कुछ रीज़न है। अब अगर इसके अलावा आपके पास कोई रीज़न है तो नीचे कमेंट में बताओगे। हाँ बताओगे, नीचे कमेंट में बताओगे, प्लीज़ बताना ज़रूर अगर कोई है तो। ठीक है। सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज, ऊपर वाले का मतलब क्या था? डिमांड का मतलब क्या था कि हमें क्यों चाहिए, हमें फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए। सप्लाई का मतलब है हमें कहाँ से फॉरेन करेंसी आएगी हमारे देश में, कैसे आएगी हमारे देश में। ठीक है, तो ये कुछ 4 रीज़न लिखे हुए हैं। एक्सपोर्ट्स, हमारे देश से माल बेचेंगे हम लोग बाहरी कंट्रीज़ को, तो फिर वो खरीदेंगी। ठीक है, खरीदेंगी तो किस में पेमेंट करेंगी? या तो अपनी करेंसी में पेमेंट कर देंगी, या तो अगर किसी डॉलर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है तो डॉलर में पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी आएगी हमारे पास। क्लियर है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, मतलब कि कोई यहाँ पे ऑफिस खोल दिया, अपनी ब्रांच खोल दी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि यहाँ पे क्या कहते हैं, इंडिया में, जैसे कि बाहर यूएस ने मान लो इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, तो वो चीज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डोनेशन, वैसे तो डोनेशन ज़रूरी अब नहीं है, हमारा शायद इंडिया डोनेशन तो नहीं लेता होगा, क्योंकि जैसे कि जानते हो बहुत जल्दी ही वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनने वाला है वर्ल्ड की। तो मेरे हिसाब से तो डोनेशन अब नहीं लेता होगा, लेकिन बुक में था तो इसी वजह से यहाँ पे आ गया है। ठीक है। टूरिज़्म, अब बाहर के लोग यहाँ आएंगे टूर करने, तो हमें चाहिए होगा क्या कहते हैं, तो फिर वो करेंसी लेके आएंगे, यहाँ पे खर्च करेंगे तो हमारे पास करेंसी आ जाएगी, फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। टूरिज़्म से रिलेटेड एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, शायद आपको पता भी होगी। लेटेस्ट वो न्यूज़ चल रही है अभी, न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा, लक्षद्वीप, मोदी जी से रिलेटेड, लक्षद्वीप से रिलेटेड बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा था। ठीक है, कर रहा है। क्या था कि अ, हमारे मोदी जी गए लक्षद्वीप। अब वो बेसिकली टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे थे कि हमारे यहाँ लक्षद्वीप है इतना अच्छा। वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई और वो पोस्ट की अपने कहाँ पे, सोशल मीडिया पे पोस्ट की वो। और वो बेसिकली बस इतना ही बताया था कि लक्षद्वीप भी बहुत अच्छी जगह है, यहाँ भी आप घूमने आ सकते हो। ठीक है, आप उन्होंने और कुछ नहीं बोला है। ठीक है, फिर पता नहीं मालदीव्स का तो नाम भी नहीं था कहीं, मालदीव्स के 3 पॉलिटिशियन ने पता नहीं क्या कहने लगे, कुछ बकबक करने लगे वो। और तो उनके में कमेंट किया मोदी जी के पे। ठीक है, तो फिर अब हम लोग सारे लोग गुस्सा गए। तो बाकी अब सस्पेंड भी हो गए शायद वो तीनों, हाँ सस्पेंड तो हो गए थे वहाँ के जो
पॉलिटिशियन थे जिन्होंने कमेंट किया था मोदी जी के पे, तो वहाँ के लोग सस्पेंड भी हो गए पॉलिटिशियन। ठीक है, पता नहीं क्यों, मतलब कि फालतू का वो मैसेज कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी टूरिज्म का ये टूरिज्म से रिलेटेड था, तो मैंने तुमको सोचा कि बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ द, ये क्या है गाइज, ये मत पढ़ना, ये बिल्कुल मतलब कि वो ये कॉपी हो गया है, तो यहाँ पे गलत हो गया है, टाइपिंग एरर है, तो इसको छोड़ देना। तुमको बताता हूँ, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब बस इतना है, जहाँ पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी इक्वल है। क्या है इक्वल है? डिमांड और सप्लाई इक्वल है एक दूसरे के, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। अब इन दोनों का अगर मैं तुमको ग्राफ बना के दिखाऊं, इन तीनों का अगर, ठीक है, तो मेरे को उसके लिए क्या चाहिए होगा? स्केल चाहिए होगा, स्केल चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक की कलर, ठीक है। ये है एक्स एक्सेस, ये है वाई एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी आता है, ठीक है, तो मैं इसको जैसे मान लो डॉलर कर देता हूँ। और यहाँ नीचे आता है डिमांड, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ठीक है। और ये आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखो क्या होता है इस ग्राफ से रिलेटेड, जो तुमको एक बात याद रखनी है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी लिखने का ट्राई करता हूँ। क्या है ना कि भाई, मैं जैसे पढ़ाता हूँ तुमको किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास पेन टैब नहीं, ठीक है, तो पेन टैब मैं कोशिश करूंगा कि खरीद लूँ जल्द से जल्द, तो उससे अच्छा, तो अच्छा लिख पाएंगे, सब कुछ बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है। तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, डॉलर मान लो, ठीक है। और प्राइस ऑफ डॉलर करें, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब कि अगर मान लो डॉलर की प्राइस बढ़ती है, तो उसकी डिमांड, यानी कि मैं डीडी से कर रहा हूँ, डिमांड उसकी कम होती है, डिमांड उसकी कम होती है। और इसका उल्टा भी होता है, वाइस वर्सा, का उल्टा भी होता है, ठीक है। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। ये तुमको याद रखें, इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी और डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में, इनवर्स रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैसा रिलेशन होता है, तो तुमको पता होना चाहिए, इनवर्स रिलेशन होता है। एमसीक्यू में क्या है भाई कि हर जगह से क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी तुमसे पूछ लेगा, छोटी बात भी पूछ लेगा, ऐसा नहीं कि बड़ी ही बात पूछेगा। बड़ी बात तो हर कोई करता है, एंटी को भी पता है कि मान लो अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन से, तुम तो पढ़े ही हो गए अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, एंटी वो ना पूछे, तुमसे यही पूछ ले कि भैया बताओ इनवर्स रिलेशन होता है कि नहीं होता है। तो ये सब होता है कुछ भी। अच्छा, इससे कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? देखो यार, पक्का नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन, क्योंकि छोटा चैप्टर है, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन। चलो, अब बनाते हैं सप्लाई कर्व, कहाँ का कर्व? सप्लाई कर्व, ठीक है, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व। ये रखता हूँ 90 डिग्री, हो गया। ये बड़ी मस्त है, ठीक है। गाइस टेम्पो आ रहा है, थोड़ी आवाज़ आ सकती है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है।
सॉरी गाइस, वो भैया टेम्पो वेम्पो आता रहता है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। अब आगे चलते हैं, ये चलता रहता है यार, ठीक है। चलो, एक मिनट, ये कहाँ से बना? इसका कर्व ऐसा नहीं होता, इसका और कर्व होता है अ, ऐसा कर्व होता है। यहाँ पे फिर से प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे आता है सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस और बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, ये क्यों होता है? इसको पॉजिटिव रिलेशनशिप कहते हैं, आपको ही पता है। ठीक है, अब ये होता क्यों उस पर आता है? जैसे मान लो पहले 80 रुपये का $1 था, मान लो 80 रुपये का $1 था, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अनुसार क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई मतलब पैसा कहाँ से आता है, ठीक है। तो ये देखो, अब ये 85 का हो गया, मान लो प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, बढ़ गया साहब, ये प्राइस बढ़ गया, ठीक है। पहले क्या होता था, यहाँ पे देखो, अब पहले क्या होता था कि कोई यूएस का आदमी, ठीक है, तो ये 1 रुपये में 80 टॉफ़ी खरीद पाते थे हमारे यहाँ से। अब वो 1 रुपये की 85 टॉफ़ी खरीद पाते हैं, तो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? वो और मंगाएंगे, और मंगाएंगे, तो पैसा आएगा कहाँ आएगा? इंडिया में आएगा, उसी को तो सप्लाई कहते हैं। पैसा आता कहाँ से, कैसे आता है पैसा? ठीक है, तो ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सपोर्ट इंडिया टू यूएसए ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और इम्पोर्ट यूएसए वालों का इम्पोर्ट बढ़ेगा, वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा था, जैसे 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 प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ा ना, तो ये चीज़ थी, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये सब समझ में आ रहा हो तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना। इनका क्या रिलेशन होता है? ये इन्वर्स रिलेशन होता है। इनका क्या रिलेशन होता है? सप्लाई का रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे। कहाँ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये तुमको जरा ये 90, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, तो ये जो बीच में काटता है ये डिमांड है, ठीक है, और ये सप्लाई है, क्लियर है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बीच का जो पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो इक्विलिब्रियम है, क्लियर है यहाँ पे। बस इतना समझना था। अब एक, अभी प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक बहुत जो महत्वपूर्ण, जो मैं कहूँगा इसको, वो पार्ट आ गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। वो आज मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, कन्फ्यूजन हटा ही देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। मैंने कहा था कि जो डॉलर है उसको बॉल मान के चलना, मतलब कि तुम्हारे पास आसपास जो रखा हुआ है मैं बॉल मान रहा हूँ, मेरे पास बॉल रखी है। मैं क्या करूँगा कि ये डॉलर है, जैसे कि डॉलर को क्या किया मैंने कि बॉल माना, ठीक है। डॉलर एक बॉल है, चलो, खाली मैंने माना है, ऐसे ही एजम्पशन लिया है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट समझाया था इसी की मदद से, अभी आगे समझाता हूँ। डॉलर बॉल है मेरा, ठीक है। तो अभी मैंने बोला क्या कि $1 जो है 80 रुपये का था, मतलब कि बॉल 80 रुपये की थी, बॉल 80 रुपये की थी, 80 रुपये की थी, ठीक है। अब ये बॉल अगर 75 की हो गई, 75 रुपये की एक बॉल हो गई,
₹75 की एक बॉल हो गई, या फिर मान लो ₹75 का $1 हो गया। अब क्या हुआ, अब समझो। पहले हम लोग, मतलब कि इंडियंस, जो अमेरिका है या फिर यूएसए है, ये मान लो यूएसए है, ये खाली ऐसे ही मानने को बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। ये यूएसए है मान लो, और हम लोग यूएसए से क्या करते थे पहले कि ₹80 की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदते थे। ₹80 की एक कोल्ड ड्रिंक बोतल, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अगर ये क्या हो गया, हम्म, अब ये 75 की एक हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे। मान लो हम लोग ₹80 की एक बॉल खरीद रहे थे, ये 75 की एक बॉल हो गई, तो पहले मैं बोल रहा था कि एक ही बॉल दे दो ₹80 की। अब मैंने देखा कि 75 की एक हो गई है, मतलब कि ₹150 की दो, तो मैं कहूँगा कि भैया मुझे कुछ दो बॉल दे दो। यानी कि मैं क्या करूँगा, डिमांड बढ़ा दूंगा। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। डिमांड ज़्यादा करूँगा, डिमांड ज़्यादा करूँगा, इसका मतलब क्या है, डिमांड ज़्यादा करूँगा इसका मतलब क्या है। पहले हम लोग ₹80 की कोई एक टॉफ़ी खरीद पा एक चॉकलेट खरीद पा रहे थे, अब 75 की एक चॉकलेट खरीद पा रहे हैं, तो इम्पोर्ट बढ़ाएंगे। इसको मैं इम्पोर्ट लिख देता हूँ। ओ माय गॉड, व्हाट अ राइटिंग। इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, एरो ये जो बनाया है इसको मैं किसी और कलर से बना देता हूँ। इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, क्लियर है। इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे। अब क्या करना है कि, अरे यार ये जो खेल है ये तो बड़ा, हाँ, इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, इम्पोर्ट्स बढ़ाएंगे, तो फिर समझिए ना, ये इम्पोर्ट्स बढ़ा दिया, ठीक है। अब अब समझो कि ₹80 का पहले एक था, पहले ₹80 का $1 या फिर एक बॉल मिल रही थी, अब वही हमारे लिए 75 की हो गई। यानी कि ये क्या हुआ, ये हमारे जो पैसा था, हमारा जो रुपया था, उसका उसकी जो है पावर समझ लो बढ़ गई। पावर बढ़ गई तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा, लेकिन तुम लोग लिखो, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन। इसी का एक और नाम भी है, इसी का एक और नाम भी है, इसी का एक और नाम भी है, इसको हम लोग रीवैल्यूएशन भी कहते हैं। रीवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। कब अप्रिसिएशन कहेंगे, कब रीवैल्यूएशन कहेंगे, ये भी है। सेम सेम है दोनों, लेकिन कब कब कहेंगे, ये तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। इसको हम लोग तब कहेंगे जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोग रीवैल्यूएशन कहेंगे, ठीक है, फिक्स्ड केस में। और इधर क्या होगा, एप्रिसिएशन कहेंगे फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल में कहेंगे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ठीक है। क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल में कहेंगे एप्रिसिएशन, क्लियर है, एप्रिसिएशन, क्लियर है। फ्लेक्सिबल में क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन, ठीक है। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है तो हम क्या कहेंगे, रीवैल्यूएशन कहेंगे। अब समझो, अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मान लो ये डॉलर महंगा हो गया, 85 का हो गया, 85 का $1 हो गया, ठीक है। 80 का $1 था, 85 का $1 हो गया। अब क्या हुआ, अब पहले जो यूएसए वाले ₹1 में 80 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, वही वाला एग्जांपल जो पहले दिया था, ₹1 में 80 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, अब ₹1 में 85 टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, 85 टॉफ़ीज़। तो फिर क्या होगा कि वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, उनका इंपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट, उनका इंपोर्ट, मतलब कि हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, फिर इससे क्या होगा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पोर्ट बढ़ेगा, ठीक है, पोर्ट बढ़ेगा। अब इसका उल्टा भी होगा, ठीक है।
यहाँ पे इसका उल्टा भी होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इम्पोर्ट घटेगा भी, क्योंकि पहले हम लोग 80 रुपये की एक, जैसे मान लो मैं खरीदने गया भैया, एक बॉल मेरे को मिल रही थी 80 रुपये की, एक बॉल मिल रही थी, ठीक है। तो मेरा मन क्या था कि 2 बॉल खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे को मम्मी ने 100 मतलब कि 160 रुपये मेरे को मम्मी ने दिए थे कि भैया 2 बॉल खरीद ला। तो अब वो 80 रुपये की बॉल 85 की हो गई, मेरे बजट के तो बाहर हो गई। तो मेरे बजट के बाहर हो गई तो मैं अब दो नहीं लूँगा, मैं एक बॉल लूँगा, ठीक है। पहले मुझे मेरा बजट क्या था, मेरा बजट था 160, मेरा बजट था 160। अब मम्मी ने कहा कि 2 बॉल ले आना, लेकिन 2 बॉल तो है ही नहीं, ठीक है, मिलेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 85 की एक बॉल हो गई है। तो अब 85 की एक बॉल हो गई है तो फिर क्या, कि मैं अब जो बॉल है वो एक ही लूँगा, मतलब कि मैं, हमारा देश का इम्पोर्ट्स घटेगा, घटेगा, ठीक है, क्लियर है। इधर भी उल्टा होगा। पहले क्या कहते हैं, 80 रुपये का एक बॉल मिल रहा था, 80 रुपये का एक बॉल मिल रहा था हमारे देश में, ठीक है। तो पहले हमारे यहाँ, पहले वो क्या करते थे, वो मतलब कि जो, क्या कहते हैं उसको, यूएस, हाँ सॉरी, यूएस वाले क्या करते थे कि 1 रुपये में 80 टॉफ़ी खरीदते थे पहले, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, ज़्यादा, सॉरी, 1 रुपये में 80 टॉफ़ी खरीदते थे, ठीक था। अब 1 रुपये में 75 ही टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, 1 रुपये में 75 ही टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं। तो 1 रुपये में 75 टॉफ़ी खरीद पा रहे हैं, तो वो कम मंगाएंगे टॉफ़ीज़, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, समझ रहे हो, नहीं सॉरी, वो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं करेंगे, वो, उनका इम्पोर्ट हमारा एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो कम होगा। सब नोट करते जाना भैया, क्योंकि क्या होगा ना कि यही से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। अभी आगे दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, और इसका भी एक नाम होता है, इसका भी एक नाम होता है, इसको हम लोग डेप्रिशिएशन बोलते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा। और ये किस में होती है, ये भी फ्लेक्सिबल में होती है, फ्लेक्सिबल में होती है, फ्लेक्सिबल में होती है। गाड़ियाँ एक तो इतनी आ जाती हैं ना, गुस्सा आ जाती है कभी कभी, चलो कोई बात नहीं, फ्लेक्सिबल में होती है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल में होती है। इसको एक और बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी भी बोलते हैं, लेकिन वो कब बोलेंगे, जब भैया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, फिक्स डिवैल्यूएशन, सॉरी, जब फिक्स्ड होगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यही था इस चैप्टर में मोटा मोटा, ठीक है। इस चैप्टर में मेन बात जो थी वो यही थी चैप्टर की, ठीक है। इस चैप्टर में मोटा मोटा यही था। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो तुमको कॉपी में नोट करनी, जो मैं तुमको नोट करवा रहा हूँ, ठीक है, जिससे भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात। हम्म, पहली चीज़ तो ये नोट कर लो, क्या, हाँ, पहला चीज़ तुम ये नोट कर लो, ये नोट कर लो कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग ब्लैक पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम लोग फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या होता है ये तो बताया नहीं आपने। यहाँ पे दोनों लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट भी और मार्केट फोर्सेस भी, ठीक है, इतना समझना था। और जो मैं बता रहा हूँ वो नोट करते जाओ, और
और नीचे आ जाते सबसे। हाँ। हम्म, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, हाँ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या भैया, जैसे मच्छी मार्केट होती है, मच्छी मार्केट में मच्छी खरीदी और बेची जाती है। बस किसी भी चीज़ में, सब्जी मार्केट होती है, सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदी बेची जाती है। क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी सेम है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी खरीदी और बेची जाती है, बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बॉट एंड सोल्ड, खरीदी और बेची जाती है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। कुछ फंक्शन होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, जो कि ध्यान में रखना। ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन, हेजिंग हेजिंग पता नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फंक्शन होते हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है, इसको लिख लो। तुम इसका मतलब पता हो ना हो, नहीं हो, पता नहीं हो, पता हो, फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा। अगर यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बन गया गलती से भी, तो वो तुम्हारे से छूटे ना, क्योंकि जब तुम जाओगे ना बेटा, भाई साहब सॉरी, जब तुम जाओगे ना भाई, तो फिर क्या होगा ना कि वहाँ पे तुम, ऐसा तुमको एक भी क्वेश्चन अगर जो तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है, अगर तुमको वो क्वेश्चन मिल गया, जैसे मान लो 4 क्वेश्चन तुमसे नहीं बने, 5वां क्वेश्चन यही मिल गया कि वो बताओ फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है, और उस पर तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है, आंसर तुमको मिल गया भाई, इतना सुकून मिलेगा ना तुमको, तो वो सही आंसर तुमको टिक करने में बड़ा ही मजा आएगा। तो ये 3 याद रखना, ये 3 फंक्शन है। क्या, कौन सा फंक्शन है, ट्रांसफर, क्रेडिट और हेजिंग। ठीक है, एक होता है स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरेन मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या होता है कि भैया हाथों हाथ सौदा हो गया, मतलब कि क्या, कि नगद सौदा हो गया। मैंने तुमसे कुछ चीज़ ली, मैंने एक बॉल खरीदी, उसको हाथों हाथ पेमेंट कर दिया भैया, तुरंत ही पेमेंट कर दिया, कैश में पेमेंट कर दिया, इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। ठीक है, वो होता है स्पॉट मार्केट, तुरंत की तुरंत पेमेंट हो गई। एक होता है फॉरवर्ड मार्केट, मैंने कहा कि भैया बॉल दे दो या तुमको मैं अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा, ये होता है फॉरवर्ड मार्केट, इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। ठीक है, बस इतना ही समझना था, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने रख रखे हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, जहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि भैया मैं जो जो पढ़ा, जो जो मैंने तुमको बताया है, सिखाया है, वो सब अब कहाँ कैसे कैसे यूज़ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स लीड्स टू राइज इन। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मतलब क्या होता है कि भैया पहले 80 का था $1, $1, अब वो क्या हुआ, अब 85 का हो गया, अब 85 का हो गया। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डेप अब क्या होगा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से, कि वहाँ के लोग पहले 1 रुपये में 80 टॉफ़ी खरीदते थे, वहाँ के लोग 1 रुपये में 80 टॉफ़ी खरीदते थे। अब वहाँ के लोग, मतलब कि यूएस के लोग 1 रुपये में 85 टॉफ़ी खरीदेंगे, मतलब कि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, उनका एक्सपोर्ट, हमारा इम्पोर्ट। यहाँ पे देखो बताया था ना, सॉरी, मतलब कि 1 रुपये में 85 टॉफ़ी खरीदते थे, तो वो एक्सपोर्ट, मतलब कि क्या कहते हैं, वो इम्पोर्ट ज़्यादा कराएंगे, वो ज़्यादा खरीदेंगे यहाँ से टॉफ़ीज़। ठीक है, तो अब क्या होगा कि उनका जो एक्सपोर्ट है, मतलब कि उनका इम्पोर्ट बढ़ेगा, उनका इम्पोर्ट बढ़ेगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना, तो इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोर्ट। अच्छा, ये जितनी भी बातें होंगी ना, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी कि हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारे देश में क्या बढ़ रहा है, इम्पोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अगर वो तुमसे पूछेगा कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता हो, तो यहाँ पे लिख देगा वो। ठीक है, तो अभी का इसका क्या आंसर है, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स। क्लियर है, ठीक है। ड्यू टू डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, यहाँ पे लिखा है फॉरेन करेंसी, द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी विल। अब देखो क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी समझना क्या होता है, कि ये 80 रुपये है, ठीक है, 80 रुपये की हो रहा है यार, हाँ, 80 रुपये का एक बॉल आ रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, चलो बॉल वॉल हटाओ, तुमको मैं बताता हूँ सीरियस अब। अरे यार, हाँ, बॉल वॉल छोड़ो, अब तुम इसको डॉलर ही मानो। 80 रुपये का $1 हो रहा था। यहाँ पे जैसे समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा लिखा है, लिखने में टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। हाँ, क्या पूछा क्वेश्चन में वैसे, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की डेप्रिसिएशन में द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी में क्या फ़र्क होगा, क्या मतलब कि क्या फ़र्क पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी पता है,
ये अप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है। इसको अगर उल्टा करेंगे ना, उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, मतलब कि डोमेस्टिक मतलब फॉरेन करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो इसको हम लोग डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा क्या बढ़ रहा है, हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे मानो वो लोग 1 रुपए की 80 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, 1 रुपए की 80 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, तो अब 1 रुपए की 75 टॉफ़ी हो गई। अब वो टॉफ़ीज़ कम खरीदेंगे, टॉफ़ीज़ कम खरीदेंगे, क्लियर है। वो टॉफ़ीज़ अगर कम खरीदेंगे तो यानी कि उनका जो एक्सपोर्ट है, उनका एक्सपोर्ट, सॉरी उनका इम्पोर्ट, मतलब कि 1 रुपए में पहले 80 टॉफ़ी खरीद पा रहे थे, सोचो ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है यहाँ पे, समझा देता हूँ। पहले मान लो 1 रुपए की 80 टॉफ़ी खरीद पा रहा था, ठीक है। ये कोई बंदा है, बंदे ऐसा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं। ये 1 रुपए की 80 टॉफ़ी खरीद रहा था, 1 रुपए की 80 टॉफ़ी खरीद रहा था, ठीक है। अब वो टॉफ़ीज़ महंगी हो गई, अब वो क्या हो गई 75 रुपए की, मतलब कि 75 टॉफ़ी, 1 रुपए में 75 टॉफ़ी खरीद पा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो टॉफ़ी ज़्यादा नहीं मंगाएगा, क्लियर है। वो ज़्यादा टॉफ़ीज़ नहीं खरीदेगा, तो वो ज़्यादा टॉफ़ीज़ नहीं खरीदेगा मतलब कि वो ज़्यादा टॉफ़ीज़ पे पैसे खर्च नहीं करेगा, ऐसे समझ लो। वो ज़्यादा टॉफ़ीज़ पे पैसे नहीं खर्च करेगा। तो अगर वो खर्च नहीं करेगा तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी क्या होगी, वो डिक्रीज़ होगी, वो डिक्रीज़ होगी, क्लियर है। ये था लॉजिक, क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। बाय एक्सचेंज रेट वी मीन, एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट वो रेट होता है रेट एट विच फॉरेन करेंसी बॉट एंड सोल्ड। ये तो सही लग रहा है यार, यही सही लग रहा है। क्वांटम ऑफ फॉरेन करेंसी नीडेड टू पे फॉर अनदर फॉरेन करेंसी, ये तो गलत है, ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, ये इसी सही लग रहा है। एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जहाँ पे हम लोग फॉरेन करेंसी को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक डज नॉट प्ले एनी रोल डिटरमाइनिंग द इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट। इनमें से वो कौन सा सिस्टम है, रेट सिस्टम है, एक्सचेंज रेट सिस्टम है, जिसमें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक रोल प्ले नहीं करती है। तो भैया मैनेज में प्ले करती है गवर्नमेंट, फिक्स में तो पूरा ही गवर्नमेंट करती है, बहुत हो नहीं सकता फ्लेक्सिबल में। फ्लेक्सिबल सही है, सही से कर देता हूँ थोड़ा, ब्लू से कर देता हूँ, चलो ठीक है। हाईलाइटर, हाईलाइटर से चला देता हूँ, क्लियर है। चलो नीचे चलते हैं। और द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर, एक डॉलर हैज़ गॉन डाउन फ्रॉम 73 to 70 रुपीज़। इट मीन्स दैट पहले 73 का $1 आ रहा था, अब 70 का $1 आ रहा है, ठीक है। इंडियन रुपीज़ हैज़ अप्रिशिएटेड, यूएस डॉलर हैज़ अप्रिशिएटेड, बोथ बोथ। भैया समझ लो, ये समझ लेना, ट्रिक समझो कि इसको, चाहे तुम क्या समझो, लॉजिक समझो, फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन रुपीज़ की जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिप्रिशिएट हुई है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन था, बोथ मैंने लगा दिया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन में कि अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, इसको हम लोग फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं, अगर तुमने लिखा हो तो मैंने लिखवाया था, तो मार्केट फोर्सेस इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इफ 70 आर रिक्वायर्ड टू बाय $1 instead of 60 will 68, it will lead to rise in, क्या होगा भैया। पहले ना 1 रुपए की 70 टॉफ़ी मंगा रहा था, अब 1 रुपए की 80 टॉफ़ी मंगा रहा था, या फिर इसको उल्टा देखो, डोमेस्टिक करेंसी में देखना है, हाँ मतलब कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इसको देखो, पहले हम लोग 1 रुपए 70 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे थे, अब 68 रुपए की एक कोल्ड ड्रिंक मंगा रहे हैं, एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की, एक बोतल मंगा रहे हैं अब 68 रुपए की। तो इससे क्या होगा, इससे अब हम लोग को सस्ता मिलने लगा, तो हम लोग ज़्यादा मंगाएंगे, ठीक है। इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए ये बढ़ेगा, एक्सपोर्ट टू यूएसए, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा, पहले वो जैसे मान लो एक्सपोर्ट क्यों बढ़ेगा भैया, 1 रुपए की पहले वो 70 टॉफ़ी मंगा रहा था, अब 1 रुपए की
तो भैया राइस तो भैया खाली यही है, ये सही आंसर होगा इसका, ये सही आंसर होगा। इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए, हाँ ये इम्पोर्ट हमारा पड़ेगा। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है। इफ़, अगर ज़्यादा इजी होगा तो ये छोड़ दूंगा मैं। इफ़ $1 80.5 देन डॉलर डैश अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, वुड बी नीडेड टू एक्सचेंज। बेसिकली पूछ रहा है अगर $1 अस्सी, ₹80.5 का है, ठीक है, और तो 2 लाख के कितने डॉलर होंगे? ये तो बच्चों वाला सवाल है यार। देखो क्या करना कि 80 को डिवाइड कर देना 2 लाख से। देखो अब पॉइंट करोगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट में है नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है कि 50 हटाया, पॉइंट हटा दो, ठीक है, पॉइंट को मत लो, इसको इंग्लिश में पॉइंट मत लेना, खाली 80 लेना, ठीक है। 80 को डिवाइड कर देना 2 लाख से, और जो आंसर आएगा आ जाएगा तुम्हारा। अब ये तुम नीचे कमेंट में बताओगे मेरे को, प्लीज़ बताना ज़रूर, ये नीचे कमेंट करना, ताकि थोड़ा सा मज़ा आए यार, आप लोग भी थोड़ा सा आंसर करो। और अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग लाइव आके भी करेंगे, आपके साथ ही सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है, तो साथ में प्रिपरेशन करेंगे मज़े से। तो अगर सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो जल्दी से। बाकी सब थैंक यू साहब। और एक बड़ा क्वेश्चन, जो ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एक भाई मेरे से पूछ रहा था ये पीडीएफ आप कहाँ देते हो, तो मैं भैया उसको बता दूँ, उसको भी शायद मैंने कर दिया था, शायद रिप्लाई कर दिया था कि टेलीग्राम पे मिलती है ये पीडीएफ। जो भी मैं बताता हूँ ये पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलती है, और जो भी मैंने बुक से जो बताया, बुक की भी टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, तो जाओगे वहाँ पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना, क्योंकि क्या होगा ना कि कुछ कुछ बातें होती हैं जो बहुत छोटी सी बातें होती हैं, ठीक है, तो वो बातों पे क्या होता है कि 1-2 मिनट का वीडियो बनता है, तो वो सब फालतू चीज़ नहीं करनी है। 1-2 बात होगी जो बतानी होगी, वही टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। अभी जो एंड स्क्रीन में आपके सामने फिर वीडियो आ रही है, वो वीडियो आप अगर देख लोगे तो आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों से बच जाओगे जो कि ज़रूरी नहीं होता, जो सिर्फ लोगों के प्रॉफिट के लिए होता है, या फिर टाइम वेस्ट होता है बच्चों के। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो अगर अभी जो आपके सामने एंड स्क्रीन में जो आ रही है वीडियो को, तो इसको प्लीज़ देख लेना। बाकी तो ठीक है, फिर बाय।